स्टोरी की शुरुआत में संजू हमें बताता है कि एक ऐसा चीज़ है जो हमें अनएक्सपेक्टेड पथ में ले जाता है। अगर मैं इसको ध्यान से बोलूँ तो एक ऐसा चीज़ है जिससे आपको लगे कड़ी ठंड में कुछ आपके शरीर में लेने का इच्छा। ये बसंत का दूसरा साल था मेरे स्कूल में जब मैंने इसके साथ सारी चीज़ों को ट्राई किया और ये मेरा फेवरेट स्लव है जो इसके साथ मैंने शेयर किया था। यहाँ पर उनका पास्ट चला जाता है, मेन स्टोरी स्टार्ट होता है। एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है हाई स्कूल से, जहाँ पर कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम है जिनहोक, उसको ही वहाँ पर बैठे हुए हमारा फर्स्ट मैन लीड सिन्हो बास्केटबॉल खेलते हुए देख रहा था। उसके पास उसका दोस्त मिन्हो आते हुए कहता है कि आज इतना ज्यादा गर्मी क्यों है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धरती आज खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, सच में आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये संजू, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रहा है? तुम्हें देखो तो तुम्हें एक भी पसीना नहीं आ रहा। फिर वो इसको टच करते हुए कहता है, वाह तुम्हारी स्किन ये कितना ज़्यादा ठंडा है। एंड उसको ऐसे करते हुए देखकर संजू उससे कहता है कि हे तुम अपने हाथ को हटाओ। मिन्हो कहता है हे मुझे रखने दो ना। फिर वो उससे कहता है ये बहुत बुरा हुआ कि इस बार हम अलग अलग क्लास में हैं। अब मैं क्या करूँ, क्लास के बाद मैं किसके साथ हैंग आउट करूँ? ये सुनकर संजू कहता है कि तुम हैंग आउट करने के बारे में भूल जाओ और अपने पढ़ाई में ध्यान दो ना। मिन्हो उससे कहता है सुनो, पर भी हमारा साल पूरा बर्बाद होने वाला है। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि मैं उसी क्लास में जहाँ पर सी मिन्हो है? और मैं इस बार सोच रहा हूँ कि मैं उससे कन्फेस कर दूँ। तुम्हें पता है कि मैं उससे कैसे बोलूँ? यह सुनकर संजू कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझसे पूछोगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा? यह सुनकर मिन्हो कहता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें इसके बारे में क्या से पता होगा। तो एक रोबोट की तरह हो जिसे रोमांस के बारे में कुछ भी पता होगा। मुझे तो ये भी डाउट है कि कभी तुमने किसी को प्यार किया था? क्या तुम्हारा कोई फर्स्ट लव था? क्योंकि इस बात को सुनकर संजू सोच में डूब जाता है। तभी उसके सामने एक लड़का आता है, वो जिनहोक था। जिनहोक उससे कहता है संजू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उसको देखकर संजू ब्लश करने लगता है। तभी मिन्हो उससे कहता है ओ प्रेसिडेंट, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी जिनहोक उसकी तरफ देख के कहता है ओ क्या तुम जंग हो संजू के दोस्त? फिर वो संजू से कहता है संजू, क्या तुम्हारा ह्यूंग तुमसे ये जूस पी सकता है? सुनकर संजू से जूस का कैन देते हुए कहता है कि हाँ हाँ ह्यूंग आप ले सकते हैं। संजू सोचने लगता है फर्स्ट लव, हाँ मेरा भी है, और वो कोई और नहीं मेरे सामने खड़े हुए ह्यूंग हैं। जिनहोक ह्यूंग मेरे फर्स्ट लव है। मैं उनसे इसके पहले साल गर्मियों का पहला साल था जब मैं जिनहोक ह्यूंग से मिला। वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट थे जो अपने अच्छे बिहेवियर एंड पढ़ाई के लिए जाने जाते थे। फिर जो संजू हमें बताता है कि जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मुझे एहसास हुआ कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ और जिसे मैं पसंद करता हूँ वो जिनहोक ह्यूंग है। इस बात का पता लगने के बाद मुझे अच्छा लगा कि ये और कोई नहीं जिनहोक ह्यूंग है जो कि बहुत ज़्यादा काइंड एंड अच्छे पर्सन है जिनके पैर में इसीलिए कोई पर्सन गिर सकता है। तो मेरे लिए ये फील करना मुझे ये अजीब नहीं लगा। तभी जिनहोक से जिनको जूस के कैन देते हुए कहते कि वाह ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, मैंने सुना है तुम उसी क्लास में हो जिस क्लास में मेरा छोटा भाई जिनहो पढ़ता है। क्या तुम दोनों ने एक साथ अभी तक बात किया है? यह सुनकर संजू अपने सर के पीछे हाथ देते हुए कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। वो ये सब बोल ही रहा था तभी तेजी से एक बॉल आके वहाँ पर लगता है एंड इस बॉल को मारने वाला और कोई नहीं जिनहोन था, जिनहोक का छोटा भाई। तभी जिनहोन उससे कहता है क्या तुम अब आने नहीं वाले खेलने के लिए? ये सुनकर जिनहोक खुद से जिनसे कहता है कि मेरा भाई थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन जब तुम उसे अच्छे से जानने लगोगे तो वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। फिर वो उसके सिर को बैठ करते हुए कहता है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ संजू। फिर वो जिनहोन के पास चला जाता है। उन दोनों के एक साथ देखकर मिन्हो से जिनसे कहता है वाह ये दोनों बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन संजू तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन दिखता है? वैसे भी मैंने सुना है जो जिनहोन है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है।
ये सुनकर संजून जिनहुन की तरफ देखता है। देखकर जिनहुन भी उसकी तरफ देखने लगता है। तन वो सोचने लगता है जो भी हो, लेकिन मेरे लिए तो सबसे हैंडसम जिनहुन क्यों नहीं है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कूल ऑफिस में, जहाँ पर संजू टीचर से कहता है, टीचर मैं आपकी कोई मदद कर दूं। ये सुनकर टीचर कहते कि कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को सेमेस्टर के पहले दिन से बहुत ज्यादा काम करवा दिया। सुनकर संजू कहता है तो फिर मेरे लिए कोई काम नहीं है, तो फिर मैं चलता हूँ। टीचर कहते कि हाँ तुम जा सकते हो। संजू वहाँ से जाने लगता है, तभी टीचर कहता है, संजू क्या तुम जाते वक्त स्टूडेंट काउंसिल का दरवाजा बंद है या नहीं वो चेक कर सकते हो, क्योंकि मुझे चाबी अदर समय से मिल जाता है, लेकिन कभी कभी वो दरवाजे खुले रह जाते हैं। ये सुनकर संजू कहता है ठीक है, मैं जाते वक्त उनको चेक कर लूंगा। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है स्टूडेंट काउंसिल रूम। संजू डोर को ओपन करते हुए कहता है, क्या ये डोर तो ओपन था। तभी उसकी नजर सामने रखे कुछ चीज पे जाता है। वो जाकर उसको चेक करता है तो वो किसी स्टूडेंट का कोट था और जिस पर नाम लिखा हुआ था वो जिनह्यूक। ये देखकर संजू सोचने लगता है, क्या ये जिनह्यूक के कोट है, क्या वो यहाँ पर भूल गए हैं। ये सोचकर ही वो उस कोट को लेके अपने नोज के करीब ले जाने लगता है। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है दूसरे क्लासरूम में, जहाँ पर जिनह्यून और उसके दोस्त वहाँ पर थे। वहाँ पर उसका एक दोस्त जिनसू कहता है, हुआ जिन तुम आज स्कूल प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए थे, लेकिन मैं तो हंस के मर गया था। तुम कितने बुरी तरीके से हारे, मैं तो एक भी वोट नहीं मिला। मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। ये सुनकर हुआ चैन कहता है, तुम लोग ऐसे करना बंद करो, मुझे सिर्फ एक ही वोट मिला है और जिसको कि मैंने खुद ही दिया है। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों साउन और जाउन, तुम दोनों ने भी मुझे वोट नहीं दिया, तो फिर तुमने किसको दिया है। तभी जिनसुक कहता है, मैंने उस लड़के को दिया, वो लड़का जो काफी सुंदर दिखता है, जिसके बड़े बड़े आंखें हैं। हाँ, उसका नाम क्या था, चा चा। तभी यूचन कहता है, तुम उसे वोट दे दो जिसका नाम ही तुम्हें नहीं पता। तभी जेहोन कहता है, चा सेंजू। यह सुनकर जिनसुक कहते हैं कि हाँ वो चा सेंजू। असल में मैं यूचन को वोट नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने अच्छे दिखने वाले को चुना। यह सुनकर यूचन कहता है, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। लेकिन जेहोन तुम किसी और का नाम कैसे याद रख पाए। यह सुनकर जिहान उसे कुछ भी नहीं कहता। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है। वो मैसेज को चेक करता है, यहाँ पर जिनह्यूक ने उसे मैसेज किया था कि वो उसका कोड स्टूडेंट काउंसिल रूम में भूल गया है, क्या वो जाके उसको चेक कर सकता है। ये पढ़ के वो वहाँ से जाने लगता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग ऐसे बकवास करना बंद करो और यहाँ से चलो। फिर हम जिनून को देखते हैं, वो स्टूडेंट काउंसिल के रूम की तरफ जा ही रहा था। तभी उसकी नज़र सामने सिंजू पे पड़ता है, जहाँ पर सिंजू वो जिनह्यूक के कोट को लेकर स्मेल कर रहा था। ये देख के वो काफ़ी शॉक एंड हैरान था। वो दरवाजे का खुलता है, तभी सेजुन उसकी तरफ देखता है। जिन्होंने उससे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो।